डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज तालियों के साथ स्वागत करिए डॉक्टर संजय निषाद जी का। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अरविंद चतुर्वेदी जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड। ओवर टू यू अरविंद जी। थैंक यू ममता, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोशीले अंदाज में हम लोगों ने शुरुआत की है और तुमने इसमें क्षमा बात दिया। हेमलता दिवाकर जी को और बाबूलाल जी को भी धन्यवाद, और हमारे भाई प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, आप साथी बैठे हैं, आप लोग को भी धन्यवाद। और आगरा शहर का हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने आगरा कॉन्क्लेव में। डॉक्टर साहब, बड़ी नज़र है आप पे लोगों की, बहुत मतलब लोग आपको इतनी गंभीरता से देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब कैसे जो है आपने उनको बुलाया, वो आ भी गए, इतना ऊर्जा के साथ आ गए। अब मुझे ये बताइए कि राजनीति में रोज नए काम हो रहे हैं। इस समय इंडिया गठबंधन बन गया, आप लोगों ने एक नहले पे दहला लगा दिया। अब आपके एनडीए गठबंधन ने भाई 33% का आरक्षण आप जो है संसद में लेके आए, है ना। दूसरी तरफ जो है कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें ये भी कहा जाता है कि भाई आपकी पार्टी का भी बहुत अच्छा खासा वोट है ना, उसके बारे में भी बताइए। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे कि भाई राजनीति में अभी डॉक्टर संजय निषाद जो है वो कौन सा नया दांव खेलने जा रहे हैं, क्योंकि घोसी में जब हार हुई तो बड़ी चर्चा हुई कि डॉक्टर साहब गए वहाँ 5-6 दिन रहे, उसके बाद भी माहौल नहीं बन पाया, उनका जो वोट था वो नहीं पड़वा पाए। मतलब आपको क्या लगता है कि घोसी की अगर हम बात करें तो कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई? पहले तो आपके चैनल को बधाई दूंगा, और आगरा की इस नगरी में जो ताज नगरी है, और जो ताज नगरी में आता है उसे ताज जरूर मिलता है। क्या बात है, मतलब ताज नगरी में आए तभी ताज मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। और लगभग सभी नेता को आना ही पड़ता ताज नगरी में। नहीं, हेमलता दिवाकर जी और बाबूलाल जी भी ताज का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब है, और देखिएगा जी पीछे से लगी हुई हैं। सभी लोग मिलके 2024 में मोदी जी को फिर ताज पहनाएंगे। रहा सवाल आपका घोसी का जी और नजर लगने की, तो नजर इसलिए नहीं लगेगी, आप जैसे साथी हैं और जिसकी नज़र सवाल पूछ रहे हैं आप। राजनेताओं की पैनी नज़र रखती है मीडिया, इसलिए उनकी नज़र जिसके पर रखती है उसको कभी नज़र नहीं लगता। घोसी रहा तो निषाद बाहुल जितना 43 गांव था, मैं 40 गांव में विजय दिलाया हूं। लोग गलत आरोप लगाते हैं। मैंने तो पहले दिन बता दिया था कि किसके वजह से हार हुई है, कुछ व्यक्तियों के और वहाँ के जो लोकल प्रत्याशी हैं, क्योंकि काम करने वाले से गलती होती भी है। इतना बड़ा काम बीजेपी कर रही है तो गलती हो गई। उसमें लोकल प्रत्याशी गलत चुनाव था। लोकल चुनाव जो होता है प्रत्याशी पर होता है, प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री और उनके प्रशासन पर होता है, और देश का चुनाव दुनिया में एक साख बढ़ाने का और नीति और अर्थव्यवस्था पर होता है। इसलिए लोकल चुनाव से सरकार बनती नहीं न बिगड़ती है, उसके चेहरे पर है, तो चेहरे को जैसे वहाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके जो बड़े भैया है, जिसको आप बड़का भैया कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए कि यहाँ से खदेड़ देव तो खदेड़वा हो जाब तो का हो जाब, मतलब कुछ बचा, कुछ छोड़ा नहीं था उन्होंने। नहीं, भैया का जो आवाज है उसको क्या कहा जा सकता है, वो तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि राजनीति में इस तरीके की आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति कहते हैं कि जिसको आकलन क्षमता बहुत जरूरी होनी चाहिए और शब्दों मर्यादित होनी चाहिए, कि जिससे हमें कभी भी राजनीति का मतलब होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धरती पर रावण राज को खत्म करके बताया कि कैसे मर्यादित होकर किसी दुख देने वाले को खत्म किया जा सकता है और मर्यादा में रखे कैसे सुख दिया जा सकता है। तो राजनेताओं को हमेशा मर्यादित भाषाओं का मंच से प्रयोग होना चाहिए, जिससे सभी लोग उसको तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं आप, रोज सुबह दोपहर शाम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं आपके फेसबुक पे मैं रोज देख रहा हूं। कहते हैं कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, और एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की। और सशक्त संगठन वही होता है जहां वो ट्रेंड शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता हो। और किसी युद्ध को जीतने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो जनता का समर्थन होना चाहिए, और एक शक्ति संगठन की होनी चाहिए, और दांव पेच नेता का होना चाहिए। तो अब हम माननीय मोदी योगी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं, तो दांव पेच तो यहाँ है ही है, और जनता का समर्थन ही है एनडीए के साथ, और सशक्त संगठन भाजपा के पास भी है, और उसी तरह का सशक्त संगठन निषाद पार्टी भी है। तो जैसे त्रेता में निषाद राज की सेना थी, सशक्त थी और रावण को खत्म किया, उसी तरीके से हम भाजपा की जो सेना कि बंदर भालुओं के साथ हम लोग जो है एनडीए गठबंधन नहीं, ये बंदर भालू तो बना के रखा है पिछली
अंग्रेजों मुगलों ने और ये पिछली सरकारों ने। अगर देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया हो जिस सरकार ने, और कभी जनता का ख्याल न किया हो, 80 करोड़ लोगों को अनाज न पूछा हो, मकान न पूछा हो, इलाज न पूछा हो, इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है कि 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और 60-65 साल जिसकी सरकार रही हो और इतने लोगों को अनाज और इलाज और मकान देना पड़े। इसके मतलब उनकी नीयत और नीति सही नहीं थी, इसकी वजह से आज के अच्छा दिन डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए,